है। एंड हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग उस डीमन पिलर के ऑरा से जूझ रहे थे, तभी वहां पे हाउए आ जाता है। एंड फिर वो तुरंत ही हम देखते हैं कि हाउ चुन पूरी की पूरी टीम वहां पे आजाद हो चुके थे। एंड वो डीमन पिलर थोड़ा डिस्ट्रक्शन तो हो गया था, लेकिन हाउए उसने प्रूव कर दिया था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो चिल्ला रहा कि क्या सच में हाउए ने ये कर दिखाया। लेकिन इतनी ही देर बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कुछ और भी है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह पे एक और डीमन पिलर मौजूद था, जिसे देखने के बाद हाउचुन कह रहा था तो क्या सच में ये एक डीमन पिलर ही है। तभी हम चाहते हैं ताकि ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी यहाँ पे शहर वो तुरंत यहाँ पे अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे सारे ही लोग डेड से पड़े हुए हैं। वो यहाँ पे कुछ अजीब सी पैरेलल यूनिवर्स टाइप किसी जगह पे जा रहा था, जहाँ पे जैसे ही उस जगह पे जाने के बाद उसको होश आता है तो फिर वो देखता है कि न जाने वो किस जगह पे आ गया है। वो खुद भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि ये जगह उसे नहीं समझ आ रही थी कि आखिर ये जगह है क्या। बल्कि हाउचुन खुद से कहने लग जाता है कि आखिर क्या मैं जिंदा भी हूँ या फिर नहीं। तभी एक ग्रेट एनर्जी का सोर्स उस जगह पे मौजूद था, जो कि उसे बता रहा होता है कि फ्यूचर के डिसीजन आज के ही डिसीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड जो कुछ भी होगा वो डेस्टिनी के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी, छोटे मोटे इफेक्ट भी फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर तुम डेस्टिनीड वन हुए तो फिर तुम इस चीज को करने में कामयाब हो जाओगे। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग अब काफी थक चुके थे चलते हुए, तो फिर कह रहे होते हैं कि अब तो 3 दिन हो चुके हैं हमको ऐसे ही चलते चलते। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की हालत खराब हो रही थी, बल्कि लोगों को चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो फिर हाउचुन कह रहा होता है तो क्या सच में ये एक इल्यूजन है, आखिर यहाँ पे फोक आ कहाँ से रहा है। तभी ये लोग अपने फाइट एंड फ्लाइट मोड पर आ जाते हैं। तो फिर एक लेडी वहां से भागती हुई आ रही थी, काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है, एंड कह रही थी कि कोई मुझे बचाओ, उस जगह पे डीमन है एंड डीमंस मुझे मारने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउए तुरंत ही उसकी तरफ को जाता है, लेकिन कोई स्पिरिचुअल रोप टाइप चीज उसकी तरफ आती है एंड वो लड़की को पकड़ के ले गई थी। हाउए भी तुरंत ही वहां पे चला जाता है, तो सारी टीम ही उसके पीछे पीछे भागती है। वो लड़की काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोप उसे खींचते खींचते एक पिलर के पास में लेके आ चुकी थी, जहाँ पे हमें कुछ अजीब ही तरीके की स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं। एंड वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे एंड खतरनाक भी लग रहे होते हैं। वो लोगों को उठा उठा के फायर के अंदर फेंक रहे थे, पिलर के अंदर डालने वाले थे। तभी यहाँ पे एक बंदा आ रहा था और वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लॉर्ड ऑफ स्नेक को सेक्रीफाइस ना करने की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम एक ऑनर्ड वन हो, जो कि तुम्हें ये सेक्रीफाइस करने का मौका मिल रहा है। हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जो कि देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। एंड वो कह रहा था कि तुम्हें भागने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी ना, तो अब सबसे पहले तुम ही मारी जाओगी। हम देखते हैं कि वो रोप काट देता है, उसके बाद वो लड़की उसी फायर के अंदर गिर चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पे उसका सेक्रीफाइस भी हो जाता है। वो लॉर्ड ऑफ स्नेक का जो पिलर था वो अब धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गया था। इस जगह पे कुछ और लोगों को भी बांधा गया था इस पिलर के थ्रू, ताकि उनकी धीरे धीरे जान ली जा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या करके हासिल हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही उसके पास आके उसकी नेक को पकड़ लेता है, कहता है कि किसी ने उसकी नाइफ को ही तोड़ दिया है। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड वहां पे आ चुका था एंड कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी इतना ज्यादा बकवास बोलने की। एंड हम देखते हैं कि कहते साथ ही वो तुरंत ही उसको मार डालता है। हाउचुन एंड टीम भी उस जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तो ढेर सारे लोग मौजूद हैं जिनसे फाइट करनी होगी। तो सभी लोग अपने अपने वेपन लेके रेडी हो जाते हैं। सारे के सारे अब अटैक वाले मोड में आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी अच्छे से ये लोग डील करने लग जाते हैं इस जगह पे मौजूद लोगों के साथ में। एंड सर भी काफी ज्यादा पैशनेटली इन लोगों को मार रही थी एंड काफी ज्यादा अच्छी फाइट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि हाउचुन अपने डबल ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। वो भी तुरंत ही जाके पिलर से टकरा गए थे, जिसके चलते वो पिलर थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टेड हो ही गया था। और वो लड़का भी देख रहा होता है कि उसकी रोप आजाद हो चुकी है एंड वो गिरने वाला था नीचे, लेकिन हाउ फ्रेंड उसको बचा लेता है। एंड हम देखते हैं कि उसे सेफली लाके वो जमीन पर लैंड भी करवाता है। तभी वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने ज्यादा डेयरिंग होगी कि इस जगह पे आ जाओगे, बट अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि हाउचुन भी काफी तेजी के साथ लोगों को मार रहा था, एंजॉय कर देगा। हम देखते हैं कि वो पिलर के ऊपर अटैक करने वाला था, अपनी एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इतनी ही देर में वो पिलर एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि हाउए के ऊपर भी एक अटैक काफी ज्यादा स्पीड के
साथ में आ रहा था। हाओचुन उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, बट यहाँ पे वो अटैक जाके उसको हिट हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे कोई आता है जो कि इन लोगों को कैद कर लेता है। ये लोग भी अब उसकी गिरफ्त में थे, जिसके चलते अब वो इन सभी को कह रहा होता है कि क्या कहा तुम लोगों ने कि तुम यहाँ पे आके डिस्ट्रक्शन करोगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पे आके, सारे खट्टे मिल गए, तुम सभी को एक साथ मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो हाओयू के ऊपर भी अटैक करने वाला था, अपनी पावर को वो रिलीज कर रहा होता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओयू के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर था। हालांकि इसी के साथ हाओचुन भी कह रहा होता है कि वो स्पिरिचुअल पावर जमा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इन सभी की स्पिरिचुअल पावर उनकी बॉडी से निकल रही थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि हाओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उस जगह पे इतनी सारी इमेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि पहले तो वो रोप से खुद को आजाद कर लेता है, साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ईविल बंदा वो भी काफी ज्यादा दूर जाके गिर गया था। एंड कह रहा होता है कि क्या सच में इतनी सी छोटी चीज ही इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। तभी हम उठ के खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे पिलर से बाहर निकल के आना पड़ा है। जब तक ये फॉग ये मेरे साथ है, तुम लोग मेरे कोई ओपोनेंट हो ही नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी रोप्स को रिलीज करता है, जो कि फिर जाग जाते हैं। वो खड़े हो चुके थे एक बार फिर से फाइट करने के लिए। धीरे धीरे करके जितने भी लोगों को इन लोगों ने मारा था चला गया था एंड वो फाइट कर रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी काफी अच्छे से डील कर रहे थे। यहाँ पे शीलिन को भी देखने के लिए मिलता है एंड सीमा सियान भी काफी अच्छे से एंजॉय करते हुए फाइट कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि लिनसिन भी फाइट कर रहा होता है। इन सभी ने मिलकर एक फॉर्मेशन को फॉर्म कर लिया था एंड लास्ट में हम देखते हैं कि गार्ड भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे ईवल्स को मार डालता है। एंड यहाँ पे जब थोड़े बहुत बचे थे वो चारों तरफ से शहर को घेर लेते हैं, तो फिर वो भी वहां पे काफी अच्छे से ग्रेसफुली उन सभी से डील कर रही थी। उसके फाइटिंग करने का स्टाइल कुछ अलग ही मजा दे रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ अच्छे तरीके से वो फाइट कर रही थी, वाकई में एक वॉरियर कहलाने के लायक। तभी हम देखते हैं कि हाओचुन जब उस बंदे से डील कर रहा था तो पीछे से आके सैर भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। हाओचुन कह रहा होता है कि तुम थोड़ी केयरफुल रहना, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी सारी नाइफ्स को फॉर्म करके एक फॉर्मेशन बना रही थी। यहाँ वो तुरंत ही अपनी हार्ट ब्लड रिटर्न टाइप की एक टेक्निक को समन करती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हार्ट के ऊपर अटैक करती है, जिसके चलते उसके हार्ट के अंदर से काफी सारा पॉइजन टाइप चीज निकली थी। एंड उसे काफी गुस्सा भी इस बात से आ गया था। वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हार्ट के ऊपर अटैक करने की। हालांकि सैर यहाँ पे खड़ी हुई थी एंड उसकी शक्ल को देख रही थी, बट वो बंदा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि कह रहा लड़की सैर चुपचाप खड़े होकर देख रही होती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। काफी तेजी के साथ वो आगे आने के लिए यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं, लगातार काफी सारे अटैक कर रहा था। लास्ट में वो ब्लड थर्स्टी किंग नाम का एक अटैक भी उसके ऊपर करता है, जिसमें सैर ऑलमोस्ट फोल्ड करने ही वाली थी, लेकिन हाओचुन फॉर्चुनेटली उस जगह पे आ जाता है, उसे बचा रहा था वो। एंड हम देखते हैं कि काफी पावर कंज्यूम कर लेता है हाओचुन की अटैक है। इसके बाद इविल पर्सन कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब तुम इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा कह रहे थे कि लोग एक कपल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैर को ये बात तो पसंद नहीं आती, बट गार्ड यहाँ पे काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती, बट गार्ड यहाँ पे काफी सारे लोगों को मार रहा था। कह रहा होता कि बिल्कुल क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि लोग एक कपल हैं। जिसके बाद उस बंदे को और भी गुस्सा आ जाता। वो कह रहा था कि अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है एंड काफी सारी पावर को जमा करके वो एक और स्ट्रॉन्ग अटैक इन दोनों के ऊपर कर डालता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों तार ऐसे ही रिलीज करता जाता है। हाओचुन उसके सामने आ गया था, उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। सैर भी लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रही थी, बट वो न जाने कैसे वो बंदा बचता ही जा रहा होता है। बट हाओचुन भी हार मानने के लिए रेडी नहीं था, वो भी लगातार बिना थके अटैक पे अटैक उसके ऊपर करे जा रहा था। एंड हमें देखने के लिए मिलती एक शानदार लेवल की फाइट इन लोगों के बीच, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से हरा डालोगे बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए वो तुरंत ही अपने सेक्रीफाइसल पिलर को समन करता है, उसकी थोड़ी सी पावर को अपने पास में लेता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने अपनी बॉडी को एक काफी ज्यादा पावरफुल एक स्नेक के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी नजर आ रहा था। वो कह रहा होता है कि आओ, लेकिन यहाँ पे वो स्नेक में जब कन्वर्ट हो जाता है तो अपनी टेल के थ्रू बहुत ही बुरे तरीके से सैर को फेंक के मारता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाओचुन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको चेंज के थ्रू जकड़ लेता है। नहीं तो अगर ऐसा वो ना करता तो इतनी देर में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। और फिर कह रही होती कि अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो अपने फर्स्ट ऑफ 7 डेडली अटैक्स
करती है, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक वो थ्रू करती है। हाउ चुन भी यहाँ पे देखते हैं कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इविल पर्सन की तरफ को अटैक कर देता है। दोनों ही साथ में मिलकर उस इविल पर्सन के ऊपर अटैक करने वाले थे। हाउ चुन ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन को फॉर्म कर लिया था एंड वो एक डबल फॉर्मेशन थी जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल फ्लाइंग सोर्ड निकल रही होती है जो कि तुरंत ही हाउ चुन डायरेक्ट कर देता है उस इविल पर्सन की तरफ एंड यहाँ पे उसने प्रोटेक्ट इन लोगों ने सक्सेसफुली उसको मार दिया था। सीमा सियान भी कह रहा होता है कि वाकई में थक गया मैं तो इस बंदे के साथ फाइट करते करते, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे एंड हाउ चुन भी कह रहा होता है कि हमने इसको मार डाला एंड यहाँ पे शहर को भी कुछ कुछ फील हो रहा था। शहर वहां पे खड़ी थी लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो हेड उठ के शहर की तरफ को बढ़ने लग जाता है। ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे लेकिन सरप्राइजिंगली शहर यहाँ पे उस अटैक को पहले ही नोटिस कर लेती है जिसके चलते वो एक शानदार तरीके से उसके हेड को भी खत्म कर डालती है एंड कह रही थी कि काफी डिस्गस्टिंग था ये तो। अर्जुन तुरंत ही उसके पास में आता एंड कह रहा था कि शहर तुम ठीक तो हो? तभी वो कहती कि हाँ मेरी फिक्र मत करो मैं एकदम ही ठीक हूँ। हाउचुन को याद आता है कि उसने देखा था सपने किसी पर्सन को, लेकिन वो पर्सन एक काफी शॉकिंग चीज कहता है कि मैं तो तुमसे पहले कहा था कि इस जगह पे आना यूजलेस एंड तभी इन सभी की नेक के ऊपर एक रेड मार्क अपीयर हो जाता है जिसके साथ ये सारे के सारे लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो वहां पे इन्हें एक डिमोनिक आई ने देखने के लिए मिलती है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।